ट्रांसपोर्टर हो या कोई भी हो, जो गलत काम करेगा, इलीगल काम करेगा, उसके लिए पुलिस सख्ताई से कार्रवाई करेगी। नशे की लत मौत का खत, नशे से होती है दुर्दशा। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ नवीन गुप्ता। नशा भगाओ, परिवार बचाओ, नशे की लत मौत को कत, नशा है शैतान लेता है जान, नशे से यारी मौत की तैयारी, करोगे नशा तो होगी दुर्दशा। आज इसी टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे एसीपी ट्रैफिक विनोद कुमार से। हमारे साथ बैठे हैं एसीपी ट्रैफिक विनोद कुमार। अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने एसीपी ट्रैफिक का पदभार संभाला है। इसी नशे की लत को लेकर जो लोग गाड़ी चलाते हैं नशे में, उसकी रोकथाम के लिए एसीपी ट्रैफिक ने एक अभियान छेड़ा है। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा और डीसी फरीदाबाद जितेंद्र यादव के निर्देश पे बात करेंगे। विनोद जी, स्वागत है आपका मेट्रो प्लस में। आज आपने बदरपुर बॉर्डर पर ऑटो रिक्शा वालों के साथ एक नशे को रोकने के लिए एक अभियान छेड़ा, क्या मामला है सारा, बताएंगे जरा। देखिए, हमारे फरीदाबाद के माननीय पुलिस आयुक्त श्री विकास अरोड़ा जी के आदेश पर और हमारे डीसीपी ट्रैफिक श्री सुरेश हुड्डा जी के दिशा निर्देश पे एक नशे के खिलाफ अभियान हम छेड़ रहे हैं कि जैसे रोड पे गाड़ियाँ चलाते हुए जो नशे के लत में या नशे में जो भी गाड़ियाँ चलाते हैं, उस नशे की लत के कारण जिस तरह से एक्सीडेंट होते हैं और उसमें जाने जो जिस तरह से जाती है, उस पर कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए जागरूक करने के लिए अभी हमने ये अभियान चलाया है। तो इसमें जैसा कि अभी आपने बताया कि नशे की लत मौत का खत या नशे से होती है दुर्दशा, नशे के ऊपर हमने ये बात की है। तो ना केवल आदमी ड्राइवर जो गाड़ी नशा करके चला रहा है वो खुद ही उसमें दुर्दशा या मौत का शिकार होता है, बल्कि उसके साथ साथ उसके परिवार वाले या जो निर्दोष दूसरी गाड़ी सामने से जिसमें वो एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है, उसके भी दुर्दशा और मौत में उसकी भी बड़ी हानि होती है, उसके साथ साथ उसके परिवार की भी होती है। तो लगभग वो आदमी नहीं, उनके साथ जुड़े हुए वो परिवार भी, उन परिवार के साथ जुड़ा हुआ समाज और सभी को इसमें इस तरह की अपूर्णीय क्षति होती है। तो नशे की इसलिए हम एक अभियान छेड़ के नशे की लत को कम या ख़त्म करने के लिए ये शुरू किया है। आज जो आपने बदरपुर बॉर्डर पर अभियान छेड़ा था, उसमें देखने में आया कि जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उन्होंने एक नीले ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। कोई ड्रेस कोड जारी हुआ है क्या? हाँ, ये भी हमारे एक स्थिति को सुधार करने के लिए, जो ड्राइवर है उनकी पहचान करने के लिए, ताकि आम पब्लिक ये देख सके कि ये ड्राइवर है और अथॉराइज्ड ड्राइवर है, मतलब इससे डरने की या इस तरह की बात नहीं है। उसका कहीं ना कहीं हम रिकॉर्ड रखते हैं और अगर गाड़ी का नंबर हमारे पास हो ऑटो का, तो उस ड्राइवर का सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो एक पब्लिक सेफ्टी के लिए एक ड्रेस कोड हमने अभी लागू किया है और अभी ये बदरपुर बॉर्डर से हमने अभी इसको शुरू किया है। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे पूरा फरीदाबाद में इस तरह से ऑटो रिक्शे चालक को हम यूनिफॉर्म का, जिस तरह स्कूल के ड्राइवर्स को यूनिफॉर्म का प्रावधान कर रहे हैं, उसी तरह ऑटो चालक के लिए भी हम यूनिफॉर्म। बॉर्डर टू बॉर्डर सारे जो ऑटो रिक्शा चालक है उन पर बाकायदा ड्रेस होगी और उनका पूरा रिकॉर्ड ट्रैफिक पुलिस के पास होगा। बदरपुर बॉर्डर पे एक जो स्पेसिफिक एक यूनियन स्टार्टिंग करिए वहाँ से, हमने आज शुरुआत करी है जी। उसके बाद पूरा फरीदाबाद बॉर्डर टू बॉर्डर चलेगा ना, पूरा पूरे फरीदाबाद जिले में। कोशिश करके पूरे फरीदाबाद के ऑटो चालक को हम एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें कहाँ तक सफलता मिल रही है? ऑटो रिक्शा वाले जैसे अक्सर सुनने में आता, बदमाशी करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसे में यात्रियों को भी कई बार असुविधा का सामना करना पड़ता है, लूटपाट की भी कई बार घटनाएं सामने आई हैं। देखो, यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए या किसी भी ड्राइवर की या ऑटो ड्राइवर की हम बदमाशी जो आप बता रहे हैं उसको कम करने के लिए ये ड्रेस कोड का हमने अभी इसमें किया है। और कुछ बदमाशी या नशे के हालत में होती है, उसको कम करने के लिए हम पुलिस प्रशासन मिलके ये कोशिश कर रहा है कि हम इन बदमाशियों को कम कर सकें। तो इसीलिए हमने इसमें ड्रेस कोड और नशे की आज ये शुरुआत करी है। बात करें जीएसटी की, सरकार द्वारा जीएसटी लागू किया जाता है, लेकिन देखने में आया कि फरीदाबाद में कुछ ऑटो स्टैंडों पर जीएसटी यानी गुंडा सर्विस टैक्स के तौर पे 20 रुपये पर चक्कर, 10 रुपये पर चक्कर लिए जाते हैं, लठैत खड़े होते हैं चौराहे पे। ऐसे भी कुछ शिकायत वगैरह आई हैं आप लोगों के पास? देखिए, आपने बताया तो अभी मेरे संज्ञान में आया है, अभी तक कोई इस तरह की शिकायत किसी भी तरह की मेरे पास नहीं आई है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी शिकायत कभी भी होगी या मैं इसको चेक करता हूँ, कोई इस तरह की बात मिलेगी तो उसमें सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी से जुड़ा एक सवाल है, अभी पिछले दिनों
जैसा कि आपने बताया था, पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा और डीसी फैदा जितेंद्र यादव के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशों पर हाईवे पर जो भी गाड़ियां खड़ी होती है, ट्रक खड़े होते हैं और अन्य गाड़ियां खड़ी होती है, उनके एफआईआर काटने के आदेश हुए थे। चाहे वो सर्विस रोड पर गाड़ी खड़ी हो, जिनके कारण दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होती हैं रोड के ऊपर चलते चलते। उसकी स्टार्टिंग सेक्टर 11 पुलिस चौकी में पहले एफआईआर दर्ज की गई थी। उसमें कहाँ तक सफलता मिली है और कितने चालान अभी तक काटे गए हैं? देखिए, खास करके रेनी सीजन को देखते हुए हम हाईवे पे जो बीच में गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं और जिसकी वजह से पीछे से आने वाली गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाए या रास्ता अवरोध होता हो, तो उनको हमने पहले चलान करके भी काफ़ी समझाया, लेकिन अब उसमें थोड़ा सख्त रुख अपनाते हुए हमने ये कोशिश करी है कि इस जो असुविधा को है, जो ट्रक खड़े होते हैं, उसको किसी तरह हम बिल्कुल उसको ख़त्म करें। इसलिए उसमें अभी एफआईआर दर्ज करने की भी हमने शुरुआत करी है। और आप बता रहे जैसे सेक्टर 11 चौकी के साथ साथ पूरे फरीदाबाद में इस तरह की एफआईआर वहाँ से तो स्टार्टिंग हुई थी, मतलब स्टार्टिंग पहले एफआईआर वहाँ से दर्ज हुई थी। जी जी। अभी कल की ही घटना है, आपके ऑफिस के ठीक सामने जो 15 वाला मोड़ है, वहाँ पे गति करके कोई लॉजिस्टिक है जहाँ पे ट्रक खड़े रहते हैं अक्सर, और वहाँ पे 2 ट्रकों में आग लगी थी और वो ट्रक वहाँ पर अक्सर रोड पे खड़े होते हैं। और आज भी देखेंगे तो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है आपने, या कोई आगे है कि कार्रवाई की जाए? कोई भी ट्रांसपोर्टर है, उसको रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन चाहे वो मिलन के बगल वाला रोड हो, चाहे सेक्टर 20 में पीछे जगह हो, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर अक्सर ट्रक खड़े रहते हैं, नजर आते हैं, और वही दुर्घटनाएं कारण बनती है। कई मौतें हुई भी हैं इस कारण। जैसे आप बता रहे कि अजरौंदा गांव की सीम लगती है और वहाँ कुछ ट्रक में कल आग लगी, तो उसमें हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड से कांटेक्ट करके, और फायर ब्रिगेड जैसे आई आग को हमने काबू किया, कंट्रोल में किया। और इस तरह की जब भी कोई घटना होती है तो पुलिस तत्पर रहकर हमेशा कार्य करती है। इसी तरह से हाईवे पे भी कल एक मारुति कार में आग लगी, उसमें भी हमने तुरंत एफआईआर बुला के मैं खुद मौके पे गया और उसको भी कंट्रोल किया। तो मैं जनता से भी ये अपील करूँगा कि सीएनजी की गाड़ियाँ या इस तरह की कारें है जो, उसको गर्मी को देखते हुए थोड़ा सा ये दिक्कतें आ रही है, तो सीएनजी की कारों में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ट्रांसपोर्टर को क्या कहेंगे जो लोग रोड पे गाड़ी खड़ी करते हैं, मतलब एक तरीके से उनकी गुंडागर्दी से ही कहेंगे कि वो चाहे कितना ही कह लो पर वो मानते नहीं, रोड पे गाड़ी खड़ी ही रहती है, ट्रक खड़े रहते हैं। ट्रांसपोर्टर या कोई भी हो, जो गलत काम करेगा, इलीगल काम करेगा, उसके लिए पुलिस सख्ताई से कार्रवाई करेगी। पुलिस पूरी नकेल कसने का काम किया जाएगा। एफआईआर दर्ज करनी हमने शुरू करी है, ये उस सख्ताई का एक पार्ट है। कितनी एफआईआर दर्ज होगी होंगी अभी तक अंदाजा? अभी रोज डेली बेसिस पे एफआईआर दर्ज हो रही है। इसमें जब भी कोई इस तरह के ट्रक खड़े होते हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। इससे अलग हटके एक सवाल, अभी आपने जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव के निर्देश पर आपको नोडल ऑफिसर भी बनाया गया है। एनवायरनमेंट एंड सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर ट्रैफिक पुलिस क्या कार्रवाई करने जा रही है, क्या किस तरीके से उन्होंने रूपरेखा तैयार करी है इस पे बैन लगाने के लिए, एनवायरनमेंट को? प्रशासन और पुलिस मिलकर जो सिंगल यूज प्लास्टिक का है, एक स्पेसिफिक मेजरमेंट करके उसको कम या उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से मुझे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है इसमें। इस कड़ी में हमने कल इसमें एक पब्लिक जागरूकता अभियान भी चलाया, जिसमें लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग हैं प्रदूषण के शिकार, और इन्हीं के जैसे आप भी हो सकते हैं प्रदूषण के अगले शिकार। जी हाँ दोस्तों, कल्पना करें कि कोई और नहीं, ये आप ही हैं जो लगातार सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हानिकारक गैसों के बारे में बता रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये आपका कल ना बने, आपका कल, आपका भविष्य बेहतर हो, अच्छा हो, आप खुले वातावरण में खुलकर सांस लें, तो दोस्तों हमेशा रेड सिग्नल पर, रेड लाइट पर अपनी अपनी गाड़ियों के इंजन बंद करें और प्रदूषण नियंत्रण करने में हमारी सहायता करें। ये आपकी, हमारी और हम सबकी साझा जिम्मेदारी है, जो आपके कल को बेहतर बनाएगी, आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगी। तो दोस्तों, प्रदूषण नियंत्रण करने की मुहिम में भागीदार बने, हमारा साथ दें और आने वाले कल को बेहतर बनाएं। आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी रोड पे, चौराहों पे, जैसे आपने 3 लेन के जो रोड है उन पे कुछ इंडिकेशन बोर्ड वगैरह लगाए हैं कि ये 1 लेन ऐसे जानी है, 1 लेन यू टर्न जानी है, 1 लेफ्ट राइट जानी है। जी जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। हाईवे पे मेन चौराहे पे अभी हमने लेन ड्राइविंग के लिए भी बोर्ड लगवाया है, और अपील करूंगा कि मैं आप अपनी लाइन में चले, और अपनी लेन में चलेंगे तो उससे जाम की स्थिति जो चौक पे पैदा होती है उसमें आप देखेंगे काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। इसके साथ साथ जो आज हमने किया नशे की लत को छुड़वाने के लिए, नशे को छोड़ने के लिए,
जो अभियान चलाया, ये भी अपील मैं पब्लिक से करूँगा कि नशे की हालत में कोई भी गाड़ी ना चलाए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की भी अपील यही है मेरी आप सबसे कि धीरे धीरे जो प्लास्टिक सिंगल यूज़ का है उसको हम धीरे धीरे कम करके उसकी जगह कोई सब्सटीट्यूट, कोई ऑप्शनल चीज़ें हमें उस पर यूज़ करें। तो ये सब मैं अपील जनता से करूँगा। और ख़ास करके रेनी सीजन को देखते हुए पार्किंग की और जाम की समस्या को कम करने के लिए जो नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती है, मैं चाहूँगा कि आप कृपया उसको गाड़ियों को नो पार्किंग में ना खड़ा करें, रास्ता अवरोध होता है वो काम ना करें और जिससे लोगों की जान जाने का खतरा होता है, इससे थोड़ा सा बचें। और ख़ास करके जब बरसात हो रही है तो उसमें कोशिश करें कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले। खास करके यदि कोई काम वर्क फ्रॉम हो सकता है तो वो कोशिश करें कि वहाँ से करें। थैंक यू। तो देखा, ये थे हमारे साथ एसीपी ट्रैफिक विनोद कुमार, जिन्होंने नशे के रोकथाम के लिए जो खासकर जो ऑटो रिक्शा वाले नशा करके गाड़ियाँ चलाते हैं उसके लिए आज एक अवेयरनेस कैंप लगाया बदरपुर बॉर्डर पर। एक अच्छी शुरुआत थी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। अक्सर नशे में ऑटो ड्राइवर गाड़ी से ठोक देते हैं या महिलाओं से अभद्रता होती है, इन सभी पर रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। अगर एसीपी विनोद कुमार की माने तो जल्द ही इन सभी चीज़ों से आम जनता को छुटकारा मिलेगा। पूरे फरीदाबाद में, पूरे फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरेट में जहाँ भी मैन चौराहे हैं या स्टैंड है वहाँ पर सभी जो ऑटो ड्राइवर है उनकी पहचान के लिए उनकी ड्रेस कोड बनाया गया है और उनका पूरा का पूरा डाटा ट्रैफिक पुलिस के पास रहेगा। साथ ही जो जीएसटी, जैसे हमने बताया था, जीएसटी यानी गुंडा सर्विस टैक्स की जैसे विनोद जी ने बताया कि इनके पास अभी तो कोई कंप्लेंट नहीं मिली, लेकिन कोई कंप्लेंट मिलती है तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। हमारी भी ऑटो चालकों से यही अपील रहेगी कि वो अगर किसी प्रकार को जीएसटी या गुंडा सर्विस टैक्स कोई मांगता है तो वो ट्रैफिक पुलिस में अपनी इन्फॉर्मेशन दे ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, जो उनके साथ एक तरीके से नाजायज़ लूट होती है उससे वो बचा जा सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें सिंगल यूज प्लास्टिक और एनवायरनमेंट संरक्षण को लेकर, तो उसके लिए जिला उपायुक्त के निर्देश पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई को अमली जामा पहनाने जा रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस में से एसीपी विनोद कुमार को जिला उपायुक्त द्वारा नोडल ऑफिसर बनाया गया है। कल इसी बारे में यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया था HDFC बैंक के साथ मिलकर। ये कार्रवाई में हमारी भी आम जनता से अपील है कि अपना मिलजुल कर काम करें, सरकार का, प्रशासन का इसमें सहयोग करें ताकि इन्वायरमेंट संरक्षण के लिए और सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि शरीर के लिए और हमारी गौ माता जो उसको अक्सर खाती रहती है उनके संरक्षण के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये आप देख रहे थे एसीपी विनोद कुमार के साथ हमारी चाय पर विशेष चर्चा। इसी तरह की और नई खबरों के लिए आप हमारे मेट्रो फेसबुक को लाइक करें, शेयर करें इस खबरों को ज़्यादा, ताकि शहर की जो लेटेस्ट खबरें हैं आप उसे अपडेट रहें और शहर की जनता को भी उसे अवगत करा सकें।